नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हैमलेट प्ले से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हैमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी है और हैमलेट प्ले में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे आज हम लोग इस क्लास में वॉच करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। What is the full title of Shakespeare's play Hamlet? हैमलेट प्ले का पूरा टाइटल क्या था? तो इसका पूरा टाइटल क्या है? हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। पूरा टाइटल आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। इस ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसका जो पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट जो है ये प्रिंस है डेनमार्क का और इसके साथ ट्रेजेडी हुई है। तो ट्रेजेडी में आप जानते ही हैं कि जितने कैरेक्टर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम उनकी डेथ होती है किसी न किसी कारण से। नेम ऑफ हैमलेट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड। हैमलेट का जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है इस ट्रेजेडी में, इस प्ले में, तो वो कौन है? उसका नाम है होरेशियो। होरेशियो इसका बहुत ही पक्का दोस्त है, ठीक है ना। होरेशियो हैमलेट का एक लॉयल फ्रेंड है और पूरे प्ले में ये पक्की दोस्ती निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट टेल हैमलेट। किंग हैमलेट का जो भूत है वो प्रिंस हैमलेट को क्या बताता है? वो बताता है दैट ही मस्ट लीव डेनमार्क, नहीं, दैट ही शुड किल गर्ट्यूड। गर्ट्यूड को किल करने के लिए भी नहीं बोलता है। दैट क्लॉडियस मर्डर्ड हिम। हाँ, तो ये भूत जो है प्रिंस हैमलेट को बताता है कि क्लॉडियस ने, यानी क्लॉडियस उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या की है। ठीक है, तो एक्ट फर्स्ट सीन 5 में जो घोस्ट है ऑफ किंग हैमलेट ये बताता है कि क्लॉडियस ने, आपके चाचा क्लॉडियस ने मेरी हत्या की है। कैसे की है? कि उसने मेरे कान में जहर डाल दिया सोते समय। ठीक है, और वो भूत कहता है, अर्ज करता है, मीन्स हैमलेट से कहता है कि तुम्हें उसका बदला लेना है, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। ठीक है, और ये भी बताता है लेकिन तुम्हें अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसका ज़्यादा दोष नहीं है, जो मेन विलेन है वो आपका चाचा क्लॉडियस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन प्ले। हैमलेट एक प्ले है और इस प्ले के अंदर भी एक प्ले है। ठीक है, तो इसीलिए इसे प्ले विद इन प्ले कहते हैं। और जो प्ले विद इन प्ले है, तो ये जो प्ले, तो एक तो प्ले है हैमलेट, हैमलेट के अंदर एक छोटा सा प्ले परफॉर्म किया गया है, उसे प्रिंस हैमलेट ने परफॉर्म किया है। और वो जानने के लिए कि वास्तव में हमारे पिताजी की हत्या किसने की, क्लॉडियस ने ही की है या ये भूत झूठ बोल रहा है, तो उसे जानने के लिए प्ले खेला गया और इससे पता भी चल जाता है, यानी क्लॉडियस फंस भी जाता है। इसीलिए इस प्ले को माउस ट्रैप कहा गया, ध्यान रखना, इसे माउस ट्रैप कहा गया। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ सिंपल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। इट प्रूव्स हैमलेट्स मैडनेस, इट हेल्प्स हैमलेट कन्फर्म क्लॉडियस गिल्ट। ये मदद करता है, इससे हैमलेट को कन्फर्म हो जाता है कि क्लॉडियस ही दोषी है। क्योंकि जब प्ले परफॉर्म करता है वैसी ही घटना जैसी भूत ने बताई थी कि प्रिंस जो किंग हैमलेट है सो रहा होता है, उस समय उसका चाचा क्लॉडियस उसके कान में जहर डाल देता है और राजा की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस रानी से शादी कर लेता है, यानी प्रिंस हैमलेट की माँ से शादी कर लेता है। ऐसा ही सेम प्ले एक्ट किया गया क्लॉडियस के सामने, प्रिंस हैमलेट ने किया, ये जानने के लिए कि अगर ऐसा सच में होगा तो क्लॉडियस उस सीन को देख नहीं पाएगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब ये प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, जब राजा की हत्या की उसके छोटे भाई ने उस प्ले में, तो जो क्लॉडियस होता है ये सीन देख करके उठकर चला जाता है। ठीक है, इसे गुस्सा आ जाता है, तो हैमलेट का जो शक होता है वो कन्फर्म हो जाता है कि क्लॉडियस ही विलेन है, इसने सच में मारा है। ठीक है ना, तो ये स्टोरी थी। इट हेल्प्स हैमलेट कन्फर्म क्लॉडियस गिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फेमस सोलिलोकी बिगिंस विद द वर्ड टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी एक्ट किस में है? एक्ट 3 सीन 1 में है। एक्ट 3 सीन 1 में सोलिलोकी है, प्रिंस हैमलेट के द्वारा बोली जाती है। हैमलेट अपना फेमस सोलिलोकी बताता है, बोलता है एक्ट 3 और सीन 1 में, और लाइफ और डेथ के बारे में सोच रहा होता है कि हमें क्या करें ऐसी स्थिति में, हमारा और ज़्यादा जीना अच्छा है या मुझे मर जाना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में, द्वंद्व में है, डिप्रेशन में है और
बहुत परेशान अवस्था में है, तब ये सॉलिलोकी बोलता है। हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले, ट्रेजेडी है तो कोई ना कोई सीन कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। जैसे आप देखते हैं बहुत खून खराबे वाली मूवियाँ होती हैं, जितनी भी खून खराबे वाली मूवीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा सीन कॉमेडी वाला भी होता है। कहीं उसमें राजपाल यादव का सीन दिखा दिया जाता है, कहीं जॉनी लीवर का सीन दिखा दिया जाता है, जिससे कि जो बहुत खून खराबे वाले सीन देख देख के दर्शक लोग परेशान हो गए थे, तो थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट का जॉनी लीवर का हंसी मजाक का सीन कहीं पर से आ गया, कहीं वो नौकर बना होता है, कहीं कुछ बना होता है। ख़ासतौर पर जो कॉमिक रिलीफ देने के लिए बहुत ही माइनर कैरेक्टर ही होते हैं और जो निचले तबके के ही लोग दिखाए जाते हैं इसमें, तो ऐसा होता है। तो इसी तरीके से ट्रेजेडी में भी कॉमिक रिलीफ के लिए कोई न कोई सीन डाला जाता है। ऐसे ही हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन है और ओसरिक भी है, ओसरिक भी एक कैरेक्टर है। तो ये दोनों ही आपको जो है कॉमिक रिलीफ देने के लिए, ऑडियंस को कॉमिक रिलीफ देने के लिए ये कैरेक्टर्स काम करते हैं, है ना। तो ग्रेव डिगर सीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेव डिगर सीन के बारे में डिटेल में पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट है हाउ डज ओफिलिया डाई, ओफिलिया कैसे मरती है। ओफिलिया जो है, जो पोलोनियस है, पोलोनियस की लड़की है, पोलोनियस की लड़की है। और पोलोनियस क्या है, एक दरबारी है, ठीक है, जो कि किंग हैमलेट के दरबार में भी था, अब अभी इसके चाचा क्लॉडियस का साथ दे रहा है। और ओफिलिया इसकी लड़की है, पोलोनियस की लड़की है, और ओफिलिया से प्रेम करता है प्रिंस हैमलेट। इतनी स्टोरी समझ लेना। अब आगे देखते हैं। हाउ डज ओफिलिया डाई, वो ड्राउनिंग से मर जाती है, यानी डूब कर मर जाती है। एक्ट 4 सीन 7 में ऐसा पता चलता है कि ओफिलिया डूब गई है। इन अ स्ट्रीम आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से गिर करके एक जो है धारा में बह गई है, यानी डूब गई है। हर डेथ इज कंसिडर्ड एन एक्सीडेंट, ऐसा माना जाता है कि वो धोखे से मर गई है, लेकिन कुछ लोग इसे सुसाइड भी कहते हैं, ड्यू टू हर मैडनेस, क्योंकि ओफिलिया पागल हो गई है और उसकी मैडनेस में उसने सुसाइड कर ली है, ऐसा होता है, ठीक है। व्हाट इज लार्टियस रोल इन द फाइनल ड्यूल, लार्टियस कौन है। लार्टियस जो है ये पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का भाई है। ओफिलिया जो प्रिंस हैमलेट से प्रेम करती है और प्रिंस हैमलेट भी ओफिलिया से प्रेम करता है। लार्टिस उस ओफिलिया का भाई है। तो इट हेल्प्स हैमलेट विन द ड्यूल, ही रिफ्यूज टू फाइट हैमलेट, ही कंस्पायर्स विद क्लॉडियस टू किल हैमलेट। तो लार्टिस का रोल ये है, लार्टिस हैमलेट से दुश्मनी मानता है, उसे लगता है कि हमारी बहन की जो डेथ हुई है वो आपके प्रिंस हैमलेट की वजह से हुई है, ठीक है। तो लार्टिस इसी वजह से दुश्मनी मानता है प्रिंस हैमलेट से, और वो षड्यंत्र करता है उसके चाचा क्लॉडियस से मिलकर के हैमलेट को मारने के लिए, ठीक है। इनके बीच में कुश्तीबाजी का युद्ध होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु बिकम्स द किंग ऑफ डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले, इस कहानी की सेटिंग डेनमार्क जगह में एल्सिनोर का किला है, ठीक है। तो डेनमार्क का राजा कौन होता है बाद में प्ले के अंत में, तो डेनमार्क का राजा उस सबसे बाद में जब सभी की डेथ हो जाती है तो 14 ब्रास बन जाता है। 14 ब्रास है प्रिंस ऑफ नॉर्वे। 14 ब्रास कौन है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का प्रिंस है। एक्चुअली जैसा हैमलेट का सीन है वैसा ही प्रिंस के साथ है। हैमलेट भी अपने पिता का बदला लेना चाह रहा है और प्रिंस ऑफ नॉर्वे जो 14 ब्रास है इसके पिता भी मार दिए गए। लेकिन बात इतनी है कि 14 ब्रास के पिता यानी प्रिंस ऑफ जो राजा था नॉर्वे का, उसको हैमलेट के पिता ने यानी किंग हैमलेट ने मारा था, ठीक है। किंग हैमलेट ने मारा था एक युद्ध में, और नॉर्वे की कुछ ज़मीन भी अपने कब्जे में ले ली थी। तो 14 ब्रास अपनी सेना का गठन कर रहा है और डेनमार्क पर जो है आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तब तक क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को ही मार दिया। लेकिन 14 ब्रास ने अपने मिशन को फिर भी रोका नहीं। लास्ट में जब तक ये सेना लेकर पहुंचता है तब तक इसे पता चलता है कि डेनमार्क में तो अब कोई बचा ही नहीं है, सब घटित हो गई हैं घटनाएं, यानी जो किंग है नया किंग क्लॉडियस बना था वो भी मार दिया गया, प्रिंस हैमलेट भी मर चुका है। तो 14 ब्रास के हाथों में ही इसका शासन ऑटोमेटिक आ ही जाता है, क्योंकि कोई संभालने वाला वहाँ पर होता नहीं है। तो 14 ब्रास बाद में राजा बन जाता है ट्रेजेडी के अंत में। नेक्स्ट समझेंगे, व्हाट डज क्लॉडियस एंड रोसेंक्रेंस
क्लॉडियस सेंड, व्हाई डज क्लॉडियस सेंड रोसेंक्रेंस एंड गिल्डेस्टर्न, इन दोनों को स्पाई करने के लिए, हैमलेट की जासूसी करने के लिए क्यों भेजता है? ये भेजता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हिज मैडनेस। जो हैमलेट है पागलपन का नाटक कर रहा है, तो वास्तव में ये पागल है या नाटक कर रहा है? अगर ये पागल है तो इसका कारण क्या है, इसके मैडनेस का, हैमलेट का, ठीक है। तो इसलिए रोसेंक्रेंस और गिल्डेस्टर्न को भेजता है। और ये दोनों हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं, तो इन्हें भेजता है इसलिए कि इन पर शक भी नहीं करेगा हैमलेट, है ना। तो ये दोस्त तो अब है नहीं, अब तो ये क्लॉडियस के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज पोलोनियस बिलीव इज द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। पोलोनियस जो इसका मंत्री है, ये क्या मान के चलता है कि हैमलेट क्यों पागलपन का शिकार रहता है, क्यों पागलपन सताया रहता है हैमलेट को, क्या रीज़न है? तो ये मानता है कि ओफिलिया का रिजेक्शन है, ओफिलिया ने रिजेक्ट कर दिया है हैमलेट को, हैमलेट ओफिलिया से प्यार करता है, इसीलिए हो सकता है हैमलेट पागल हो गया हो। पोलोनियस ये मान के चलता है कि हैमलेट इज मैड बिकॉज ओफिलिया हैज ओबेड हर फादर्स ऑर्डर, क्योंकि ओफिलिया को इस पोलोनियस ने बहुत समझाया था कि बेटा तुम क्यों चक्कर में पड़ी हो प्रिंस ऑफ हैमलेट के, ये राजाओं के लड़के हैं, ये आवारा होते हैं, इस तरीके से बहुत समझाया था, तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, इस टाइप से प्ले में समझाता है। तो पोलोनियस को लगता है कि ओफिलिया ने रिजेक्ट कर दिया है हैमलेट को, इसीलिए हैमलेट पागल हो गया है ना, हैमलेट का दिल टूट गया है, ऐसा लगता है पोलोनियस को। लेकिन हैमलेट पागल बनने का नाटक कर रहा है पूरे प्ले में, और वो जानना चाह रहा है पागलपन में रह करके कि हमारे पिताजी की डेथ कैसे हुई है और हम इसका बदला कैसे ले सकते हैं। ये स्टडी पूरी चल रही है हैमलेट की पागलपन में, ठीक है। व्हाट डज हैमलेट मीन बाई फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। हैमलेट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है इस प्ले में, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। इसका मतलब क्या है? गर्ट्यूड जब बहुत जल्दी ही शादी कर लेती है, अपने जैसे ही किंग हैमलेट की हत्या होती है और वो तुरंत ही क्लॉडियस से शादी कर लेती है, इतनी जल्दी कैसे कोई औरत दूसरी शादी कर सकती है? इस बात को लेकर के प्रिंस हैमलेट बहुत परेशान है कि हमारी माँ ने ये बहुत गलत कार्य किया, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये चीज़ है, इसी को देख करके ये बोलता है कि फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन। एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में हैमलेट क्रिटिसाइज करता है अपनी मदर को रीमैरिज करने के लिए क्लॉडियस से, सून आफ्टर किंग्स हैमलेट डेथ एक्सप्रेसिंग हिज बिलीव दैट वुमेन आर वीक एंड अनरिलायबल। इस लाइन का मतलब ये भी है कि औरतें कितना कमज़ोर होती हैं और उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी अभी एक औरत जिसके पति की डेथ हुई है और वो तुरंत ही अगली शादी कर बैठी है ना, तो इस बात से डिसअपॉइंट है, बहुत निराश है, तब ये बात बोलता है। What is Hamlet contemplating in the to be or not to be soliloquy? To be not to be soliloquy में हैमलेट क्या कंटेम्पलेट कर रहा है, इसके मन में क्या मंत्रणा चल रही है? ये सोच रहा है वेदर टू कंटिन्यू लिविंग और कमिट सुसाइड, हमें जीना चाहिए या मर जाना चाहिए ऐसी स्थिति में, ठीक है। बिल्कुल अकेला पड़ रहा है ये डेनमार्क में, क्योंकि कोई भी साथ देने वाला नहीं, इसकी माँ भी इसे सच नहीं बता रही है, नया राजा है वो भी इसकी जासूसी करा रहा है, इसके जो बचपन के दोस्त हैं वो भी इसे झूठी दोस्ती का दावा करके इसके साथ रह रहे हैं, इसकी जासूसी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है हैमलेट के सामने। तो ये कहता है कि इस स्थिति में हम क्या करें। वाई डज हैमलेट हेजिटेट टू किल क्लॉडियस व्हेन ही फाइंड्स हिम प्रेइंग। एक बार हैमलेट को मौका मिलता है कि वो अपने चाचा क्लॉडियस को किल कर दे, लेकिन वो किल नहीं करता है, मारता नहीं है, क्योंकि उस समय ये प्रे कर रहा होता है, यानी उस समय ये जो है ईश्वर को याद कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है क्लॉडियस। तो ये हैमलेट जो है, इससे चिंता इस बात की है कि अगर प्रे करते समय हमने, ईश्वर की भक्ति करते समय अगर हमने इसे मार दिया तो इसे कहीं धोखे से हेवन की प्राप्ति ना हो जाए, यानी स्वर्ग ना मिल जाए, इसीलिए इसने नहीं मारा, क्योंकि ही वांट्स क्लॉडियस टू डाई इन अ स्टेट ऑफ सिन। किसी आपराधिक स्थिति में मारेगा तो कम से कम ये नर्क में जाएगा, ठीक है, ऐसा हेल में जाएगा। एक्ट 3 सीन 3 हैमलेट फाइंड्स क्लॉडियस प्रेइंग बट रिफ्रेंस फ्रॉम किलिंग हिम। लेकिन वो नहीं मारता है, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करता है इफ़ क्लॉडियस डाइज वाइल प्रेइंग, अगर
प्रार्थना करते समय क्लॉडियस मारा गया, ही विल गो टू हेवन, तो वो उसे स्वर्ग मिलेगा। और अगर उसे स्वर्ग मिल गया तो मेरा बदला तो बदला रहेगा ही नहीं, वो तो और उल्टा हो जाएगा। हमारे पिताजी की आत्मा भटक रही है नरक में, वो भूत बने हैं, और जो है ये क्लॉडियस वहाँ इसे स्वर्ग मिल जाएगा, ये तो हमसे गलती हो जाएगी। यही सोचकर हैमलेट जो है इसे छोड़ देता है उस स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो भी लोग अभी लाइक नहीं किए क्लास को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग नए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डज द गोस्ट रीअपियर इन गर्ट्यूड्स चैम्बर? एक बार गर्ट्यूड के चेम्बर में भी भूत दिखाई देता है, लेकिन वो गर्ट्यूड को नहीं दिखाई देता। गर्ट्यूड है हैमलेट की माँ, जो क्वीन है डेनमार्क की, उसका नाम है गर्ट्यूड। इसी के पति की हत्या हुई है और इसी ने दूसरी शादी कर ली है क्लॉडियस से, हैमलेट के चाचा से। ठीक है, तो इसके चैम्बर में जब गर्ट्यूड और उसके बीच में हैमलेट की, प्रिंस हैमलेट के बीच में बहुत ही बहस हो रही होती है। ठीक है, तो गर्ट्यूड कुछ कह रही होती है, हैमलेट उसमें बहुत गुस्से में होता है। तो इस भूत को लगता है, यानी किंग हैमलेट को लगता है कहीं गुस्से में ये गर्ट्यूड को मार ना दे, इसलिए जो है वो फिर से एक बार दिखाई देता है। क्या करने के लिए दिखाई देता? टू रिमाइंड हैमलेट ऑफ हिज मिशन, उसे अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है कि नहीं नहीं गलत है, यहाँ पे अपनी माँ को मत मार देना। माँ को मारने के लिए हमने नहीं कहा, हमने कहा क्लॉडियस को मारो, उससे बदला लो। एक्ट 3 सीन 4 में घोस्ट दोबारा से दिखाई देता है हैमलेट को, जब हैमलेट अपनी माँ को डांट रहा होता है। It urges Hamlet to stay focused on avenging his father instead of blaming his mother। तो भूत इसे सलाह देता है कि अपने पिता, जो तुम्हारा नया पिता बना है क्लॉडियस, उससे बदला लेना है तुम्हें, अपनी माँ को तुम ब्लेम मत करो। गर्ट्यूड हाउएवर कैन नॉट सी द घोस्ट, लेकिन ये घोस्ट गर्ट्यूड को नहीं दिखा, सिर्फ प्रिंस हैमलेट को दिखा। हाउ डू रोसेनक्रेंट्स एंड गिल्डस्टर्न डाई? जो रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न दो व्यक्ति हैं, ये कैसे मरते हैं, इनकी मौत कैसे होती है? तो दे आर स्टैब्ड बाई हैमलेट, नहीं हैमलेट ने इन्हें नहीं मारा है। दे आर पॉइजनड बाई क्लॉडियस, नहीं। दे आर एग्जीक्यूटेड इन इंग्लैंड, इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, उसे जानना है। दे आर एग्जीक्यूटेड इन इंग्लैंड। एक्चुअली हुआ क्या है, प्रिंस हैमलेट बहुत ही इस समय आक्रामक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि प्रिंस हैमलेट ने गर्ट्यूड से बात करते समय, जब ये गर्ट्यूड से बात कर रहा होता है, तो पोलोनियस वहाँ छुप करके सुन रहा होता है। पोलोनियस वहाँ छुप करके सुन रहा होता है, तो हैमलेट को ये लगता है कि ऐसा तो नहीं क्लॉडियस ही हो इस पर्दे के पीछे, वहाँ से उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। तो हैमलेट तलवार भोंक देता है, तलवार पर्दे के पीछे से ही, पर्दे में ही। ठीक है, तो वहाँ अंदर होता है पोलोनियस वहीं ऑन स्पॉट मर जाता है। पोलोनियस जब मर जाता है तो क्लॉडियस को लगता है ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक बन चुका है हैमलेट। लेकिन हैमलेट को जो क्लॉडियस है ये खुला तौर पे मार नहीं सकता डेनमार्क में, क्योंकि डेनमार्क की पब्लिक प्रिंस हैमलेट को पसंद करती, विद्रोह हो जाएगा अगर यहाँ मारेगा। तो हैमलेट को इंग्लैंड भेजता है, और इंग्लैंड और हैमलेट के साथ में रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न को भी भेजता है, और इंग्लैंड के राजा के लिए पत्र एक लिखता है कि मैं हैमलेट को भेज रहा हूँ, जैसे ये वहाँ पहुँचे तुरंत मार देना इसे। ठीक है, ये पत्र जो है जहाज़ में हैमलेट के हाथ लग जाता है। ठीक है, जब रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न के केबिन में जाता है, ये दोनों आराम कर रहे तो सो रहे होते हैं, हैमलेट को वो पत्र दिख जाता है। हैमलेट उस पत्र की भाषा को बदल देता है और वो इनके बारे में, इन्हें मर्डर करने के बारे में लिख देता है। ठीक है, तो बाई चांस जैसे ही जो है समुद्र में कुछ लुटेरे आ जाते हैं या ऐसा कुछ सीन बनता है, तो वहाँ से हैमलेट तो बचकर निकल आता है, लेकिन ये दोनों इंग्लैंड पहुँच जाते हैं वो पत्र लेकर के। ठीक है, और वहाँ का राजा देखता है कि ये पत्र, अच्छा इन दोनों को मारना है, तो वो किंग जो है इंग्लैंड का रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न को दोनों को ही एग्जीक्यूट करवा देता है, मार देता है ना। इस तरीके से रोसेनक्रेंट्स और गिल्डस्टर्न की मौत होती है और हैमलेट बच जाता है, ये वापस डेनमार्क आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ डज हैमलेट फाइनली किल क्लॉडियस? किस तरीके से हैमलेट फाइनली क्लॉडियस को मारता है? ही स्टैब्स हिम एंड फोर्सेस हिम टू ड्रिंक पॉइजन। वो क्या करता है, स्टैब करता है हिम और फोर्स करता है उसे ड्रिंक करने के लिए जो पॉइजन कौन सा है,
क्लॉडियस ने ही पॉइजन बना के रखा है हैमलेट के लिए, और इस पॉइजन से पहले ही एक मौत हो चुकी है, ठीक है, एक मौत हो चुकी क्योंकि क्वीन गर्ट्रूड ने ये अनजाने में पॉइजन पी लिया है, जबकि इसने हैमलेट के लिए रखा था, ठीक है। तो ये सीन है। ड्यूरिंग द डुएल, डुएल किसके बीच में होती है? हैमलेट, प्रिंस हैमलेट और लार्टिस जो पोलोनियस का लड़का है उसके बीच में युद्ध कराता है क्लॉडियस। एक्ट 5 और सीन 2 में हैमलेट इज वुंडेड बाय लार्टिस, हैमलेट के घाव हो जाता है। लार्टिस को जो तलवार दे रखी है क्लॉडियस ने उसमें जहर लगा हुआ है, जरा सा कहीं घाव हुआ तो मौत निश्चित है। तो लार्टियस उसी तलवार से घाव कर देता है हैमलेट को, तो तभी कैसे भी मौका मिल जाता है और ये क्लॉडियस को पकड़ लेता है हैमलेट और उसे मार देता है भाई, ठीक है, और क्लॉडियस मर जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर हैमलेट्स डाइंग वर्ड। जब हैमलेट मरता है तो उसके लास्ट वर्ड क्या होते हैं? वो ये सेंटेंस बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस, ठीक है, द रेस्ट इज साइलेंस, ये है इसके आखिरी शब्द, रेस्ट इज साइलेंस। नेक्स्ट है व्हाई डज लार्टिस वांट टू किंग हैमलेट। लार्टिस को क्या मजा आता है, लार्टिस क्यों मारना चाहता है? लार्टिस तो ओफिलिया का भाई है, ये प्रिंस हैमलेट को क्यों मारना चाहता है? ही बिलीव्स, क्योंकि उसे ऐसा भरोसा है हैमलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओफिलियाज मैडनेस एंड डेथ, क्योंकि लार्टिस को लगता है कि हैमलेट की वजह से ही ओफिलिया पागल हुई और वो मौत हुई उसकी, ठीक है, तो ऐसा लगता है। लार्टिस फ्यूरियस ओवर हिज फादर पोलोनियस डेथ, और लार्टिस के पिता की भी डेथ हुई है, हैमलेट ने ही की है, और उसके सिस्टर की भी डेथ हुई है, वो भी हैमलेट की वजह से हुई है। तो इस वजह से लार्टिस इसका पक्का दुश्मन हो चुका है और किंग क्लॉडियस उसका फ़ायदा भी उठाता है, ठीक है, तो ये बात है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट रोल डज फोर्टिनब्रास प्ले इन द प्ले। फोर्टिनब्रास का क्या रोल है? फोर्टिनब्रास जो प्रिंस है नॉर्वे का, इसका रोल क्या है? तो ही मिरर्स हैमलेट एज अनदर यंग प्रिंस। जैसे हैमलेट एक यंग प्रिंस है, वो अपने पिता का बदला लेने के लिए क्लॉडियस को मारना चाहता है, ठीक वैसे ही, ठीक है, मिरर्स का मतलब ठीक वैसे ही जो फोर्टिनब्रास है वो भी अपने पिता का बदला लेने के लिए डेनमार्क की तरफ बढ़ रहा है अपनी सेना को लेकर कर, ठीक है। तो फोर्टिनब्रास ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। हु सेज समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। किसने ये सेंटेंस बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, जैसे दया वाला जो सीरियल है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इस सेंटेंस का मतलब भी वही है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ तो लफड़ा है डेनमार्क में भाई। ये बात कौन बोलता है? ये मार्सेलस बोलता है। मार्सेलस जब देखता है घोस्ट को, और उस घोस्ट को जब बर्नार्डो देखता है उसके बाद में ये मार्सेलस जब देखता है तब ये बोलता है। दिस लाइन अपीयर्स इन एक्ट 1 सीन 4। मार्सेलस एक गार्ड है, सेज दिस टू होरेशियो, होरेशियो से कहता है आफ्टर विटनेसिंग द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। जब मार्सेलस भूत को देखता है तो ये होरेशियो से बोलता है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इस फ्रेज का मतलब है करप्शन इन डेनमार्क, की कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये राजा की मौत जो हुई है नेचुरल नहीं है, अगर नेचुरल होता तो ये भूत किले के आसपास घूमता हुआ दिखाई नहीं देता। रेफरिंग टू द इलेजिटिमेट रूल ऑफ क्लॉडियस, कि जरूर कुछ क्लॉडियस ने गड़बड़ किया है, ठीक है ना, तो ये मतलब था उसका। नेक्स्ट है व्हाट एडवाइस डज पोलोनियस गिव टू लार्टिस। लार्टियस को लार्टियस एक सीन में जब पोलोनियस मरा नहीं होता है तो ये पढ़ने के लिए ये भी विदेश जा रहा होता है। पोलोनियस लार्टियस को समझाता है क्योंकि ये इसका बेटा है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है विदेश में। तो ये बताता है नाइदर अ वोरोवर नॉर अ लेंडर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देता है, सबके लिए काम की है। ये अपने बेटे को समझाता है कि विदेश में रहोगे ना ही किसी से उधार लेना, ना लेंडर बे, ना ही किसी को उधार देना, किसी से ना उधार लेना है ना किसी को उधार देना है। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, और अपने आप में तुम्हें सच बोलना है, सच कहना है, सच सुनना है, यानी अपनी तरफ से आपको गलत नहीं करना है। गिव दाई थॉट्स नो टंग, ठीक है, और अपनी जो मन की बातें हैं उन्हें मन में ही रखना है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है।
आपके मन में जो विचार आया आपने तुरंत किसी से कह दिया। हालांकि पोलोनियस ये ऐसा नहीं कर पाता, ये सलाह देता है अपने बेटे को, सिर्फ अपने आप ये बहुत बोलता है ना। गिव दाई थॉट्स नो टंग, और आपके दिमाग में जो विचार हैं उन्हें टंग मत दो, है ना, उन्हें ज़्यादा बोलना नहीं। तो ये सभी बातें, सारी सलाह ये देता है अपने भाई, अपने बेटे को, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लॉडियस रिएक्शन व्हेन वाचिंग द माउस ट्रैप। माउस ट्रैप यानी जो प्ले विद इन द प्ले है, उसे जब परफॉर्म किया जाता है तो क्लॉडियस का रिएक्शन क्या होता है। ही स्टैंड्स अप एंड लीव्स इन डिस्ट्रेस, वो खड़ा हो जाता है सीन देख करके और चला जाता है वहाँ से, है ना। और इस बात से व्हेन द सीन डिपिक्टिंग किंग हैमलेट्स मर्डर, जब किंग हैमलेट का मर्डर दिख रहा होता है वहाँ पर, तो क्लॉडियस वहाँ से तुरंत उठकर चला जाता है, और इससे हैमलेट का जो शक होता है वो और कंफर्म हो जाता है कि चाचा गद्दार तो तुम ही हो। वाई डजंट हैमलेट किल क्लॉडियस व्हेन ही फर्स्ट गेट्स द चांस। वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। क्लॉडियस को जब पहली बार क्लॉडियस को मारने का चांस मिला था हैमलेट को, तो हैमलेट ने क्लॉडियस को क्यों नहीं मारा? तो क्योंकि हैमलेट नहीं चाहता था कि किसी प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को मारो, क्योंकि प्रार्थना करते हुए मारा अगर तो ये गद्दार तो स्वर्ग में बैठ जाएगा जा करके, तो ऐसा इसका सोचना था, इसलिए इसने वो मौका जाने दिया। हाउ डज गर्ट्यूड डाई, गर्ट्यूड की मौत कैसे होती है? शी ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजनड कप मींट फॉर हैमलेट, जो पॉइजन का कप क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए रखा हुआ था और उसे ये गर्ट्यूड रानी पी लेती है और इसकी डेथ हो जाती है उससे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट डज हैमलेट इंस्ट्रक्ट होरेशियो टू डू बिफोर ही डाइज। हैमलेट ने होरेशियो को क्या करने के लिए कहा था? मरने से पहले हैमलेट ने होरेशियो को एक बात कही थी। उसने कहा था कि जो हमारी स्टोरी है, जो घटना हमारे साथ घटी है, ये पूरी स्टोरी तुम्हें पब्लिक को बतानी है, सुनानी है कि कैसे कैसे प्रिंस हैमलेट के साथ क्या क्या हुआ, ये पूरी स्टोरी क्या है। ऑप्शन सी सही आंसर। होरेशियो के से ये बात बोलकर मरता है। हु फर्स्ट सीज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट, किंग हैमलेट के भूत को सबसे पहले कौन देखता है? तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? मार्सेलस एंड बर्नार्डो, ठीक है। मार्सेलस और बर्नार्डो देखते हैं, और इसमें से भी बर्नार्डो को ही सबसे पहले दिखता है ना। 2 गार्ड्स हैं, ये वॉचमैन हैं जो कि किले की सुरक्षा के लिए हैं, ये ही पहले भूत को देखते हैं एल्सिनोर किले के आसपास। नेक्स्ट, व्हाट डज पोलोनियस बिलीव इज द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। पोलोनियस क्या मानता था, क्या कारण था? क्योंकि पोलोनियस को लगता था कि वो ओफिलिया के प्यार में पागल हुआ है, ओफिलिया ने ठुकरा दिया इसीलिए बेचारा पागल हो गया। ऐसा नहीं था। हु स्पाइज ऑन हैमलेट्स कन्वर्सेशन वाई विद गर्ट्यूड इन एक्ट 4। हैमलेट जब अपनी माँ गर्ट्यूड से बात कर रहा होता है, गर्ट्यूड के क्वीन गर्ट्यूड के चेम्बर में होता है, तो कौन वहाँ पर जासूसी कर रहा होता है, कौन सुन रहा होता है? तो पोलोनियस ही होता है पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे पोलोनियस है, यहाँ पोलोनियस खड़ा है और इधर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, हैमलेट और ये प्रिंस। तो इसे लगता है पर्दा हिलती है तो ये तलवार इधर को ठोंक देता है और पोलोनियस मर जाता है ना। तो पोलोनियस ही वहाँ पर था जासूसी करने के लिए। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और जो भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक ज़रूर कर दो, लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि बहुत समय लगता है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन बताने के लिए, और समय कम रहता है। स्कूल के बाद किसी तरह समय मैनेज करके आप लोग के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक ज़रूर करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती तो कमेंट बॉक्स में तारीफ़ किया करो, जिससे कि मैं मोटिवेट रहूँ अच्छे से, ठीक है। और इस तरीके से क्लासेस कंटिन्यू रह सकें। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।